जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करते हैं। आप सभी के बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप सभी लोग आइए प्रैक्टिस सेट में नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या है? तत्प्लस सरण, तत्प्लस क्षरण और तत्प्लस क्षरण और तत्प्लस सरण। तो आपका ये हो जाएगा, ये विसर्ग, ये व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत् तत् प्लस सरण। तो कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर डी में आपका ये मैच हो रहा है। तो ये जो संधि होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होता, ना तो विसर्ग संधि के भेद होते हैं। अब इसमें स्वर संधि में 5 संधि कौन कौन सी है? नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा, यण स्वर संधि। पांचवा, अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। ये 5 भेद होते हैं। अब इसमें पूछा गया तत् प्लस तत्क्षरण, तो तत् प्लस शरण आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ये व्यंजन संधि है तत् प्लस शरण में। अब संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होता, ना विसर्ग संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि में कौन 5 भेद हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 5 भेद आपका हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2 आपका। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास और संभावना। तो इसमें खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चली गई, ये जो सा, सी, से, सरस जो मिलता है उसमें उपमा अलंकार होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब जिसे उत्प्रेक्षा का मन मानो मन हो जनो, आत्म उत्प्रेक्षा के इसके जो है मिलता है साधारण धर्म में। और अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। संभावना में संभावना व्यक्त की जाती है। अब अलंकार, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, लेकिन टोटल मतलब कुल 3 भेद होते हैं। एक शब्दालंकार, एक शब्दालंकार, यहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। एक अर्थालंकार, यहाँ अर्थ की आवृत्ति बार बार होती है। एक उभयालंकार, उभया अलंकार। मुख्यतः 2 भेद होते हैं, लेकिन कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो इसमें पूछा गया था, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चली आई चली गई, अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है, विकल्प नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहल, कड़वा, काष्ठगृह और कंठ फल। तो जो कटहरा है उसका होता है काष्ठ गृह, ये आपका तत्सम रूप है। जो तत्सम है संस्कृत के ज्यों के त्यों ही आता है, जो तद्भव है वो संस्कृत में रूप परिवर्तन होकर आता है। अब जैसे मान लीजिए कटहल का पूछा जाए तो कंठफल होता है तत्सम रूप इसका। अब अगर कड़वा का पूछा जाए तो इसका होता है कटु तत्सम। ये जो है तत्सम शब्द है, ये तद्भव था, ये है इसका, ये तो होगा नहीं, तो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 आपका। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप मुहावरा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी,
पेट में दाढ़ी आस्तीन का सांप। तो जो मुहावरा है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। तो अदृश्य शत्रु, तो इसका होता है आस्तीन का सांप। आपका विकल्प नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। निम्न में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची, पर्याय मतलब पर्यायवाची दिया रहता है, पर्यायवाची नहीं है?
पहली बात इसको पढ़ लीजिए कि नहीं है, इससे पूछा गया वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष और विकास। आप जैसे तरक्की करते हैं तो आप उन्नति जब करते हैं तब तरक्की होती है, उन्नति हो जाएगा, और उसके बाद वृद्धि भी हो जाएगा। वृद्धि करते हैं तभी आपकी तरक्की होती है। उसके बाद आप जब विकास करते हैं किसी क्षेत्र में तभी आपकी उन्नति होती है। ये सब आपका तरक्की के पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है? ये अपकर्ष वाला नहीं है। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 8। विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधवा, विधुरी, विधुरनी, विधुरैन। तो आपका लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जो पुरुष जात का बोध कराता है उसे पुल्लिंग, और जो स्त्री जात का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब यहाँ पूछा गया है इस विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर, और जिसके पति मर गए हो विधवा। तो ये आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। विधुर का क्या होगा? स्त्रीलिंग विधवा, ना तो विधुरी, विधुरनी भी नहीं और विधुरैन भी नहीं। अब इसे पूछ लीजिए सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। सेठानी। पूछा जाए मेला के, मेले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। जो हिंदी का विकास हुआ कौन सी भाषा से? ये अपभ्रंश भाषा से हुआ। विकल्प नंबर आपका। आइए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 10। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? मतलब किसमें उत उपसर्ग उत किसमें प्रयोग नहीं किया गया है? उत्कर्ष, उत्तम, अत्यधिक, उन्नत। तो जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं शब्दांश होते हैं। तो इस शब्दांश जो उपसर्ग है ये मूल शब्द के पहले लगता है, तो पहले आता है। अब जैसे इसमें उत आएगा, उत, यहाँ पर भी उत प्लस कर्ष, उत प्लस तम, उत्तम। यहाँ पर हो जाएगा अधि प्लस अधिक, अत्यधिक। और यहाँ उत प्लस नत, उन्नत हो जाएगा। तो इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें उत उपसर्ग नहीं है। आज सभी लोग का 10 ही क्वेश्चन हुआ। थोड़ा तबीयत खराब चल रही, इसी कारण 2 दिन नहीं हो पाए क्लास। तबीयत जैसे ही सही हो जाएगा, ये आपका कुल मिलाकर ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है ये चलेगा। इसी रविवार को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के लिए अग्निवीर जो परीक्षा होने वाली है आगामी, इसके लिए जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं अग्निवीर में, उसको पूरा यहाँ से जितना कराएंगे उससे मिल ही जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। सभी लोग जिसको ऑफलाइन में पढ़ना हो वो हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर में आकर चौर बाजार में एडमिशन करा सकता है, बहुत ही सस्ते फीस में। हमारे संस्थान में काफ़ी लोग का अग्निवीर में 4-5 लोग का हुआ, और आप सभी लोग आएंगे, आप सब का होगा ऐसे। आज सभी लोग 10 ही क्वेश्चन कर लीजिए। सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जय हिंद।